हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं वो मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में इस समय डिवाइडेड है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल कोई प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन जुलाई में आके उनको ये रियलाइज हुआ यार कैट और एमबीए एग्जाम्स के लिए अपीयर कर लेते हैं, एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एंटर करके अपने करियर को बेटर तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन उनका जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं, हम कहां से स्टार्ट करें, किस तरह से हम इस पूरे के पूरे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो ऑफिस का वर्क प्रेशर हो, घर में कोई फैमिली इशू हो, उनकी जो पढ़ाई थी वो ऑफ ट्रैक हो गई। एंड जुलाई में जब एकदम पीक आ गया है तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम वापस ट्रैक पाए एंड सारी की सारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करें। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला हूं। हर दिन का किस तरह से आपको प्लान करना है, क्वांट्स वर्बल एलआरडीए को साथ में कैसे लेके चलना है, मॉक्स कब लगाने हैं, कौन सी डेट को कौन सा मॉक देना है, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बेस्ड आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो शायद आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा लास्ट फाइनल बैच आ रहा है 16 जुलाई से, उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। एंड इस पे अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चल रहे हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, कैन यू जस्ट स्टडी फॉर 5 मंथ्स। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है जस्ट। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना इन एग्जाम्स की, तो बहुत बार ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बात अब समझनी पड़ेगी कि जो नेक्स्ट 5 मंथ्स है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जिस डायरेक्शन आप आगे जाओगे वही डिसाइड करेगा कि आप इसी साल एक टॉप एमबीए कॉलेज लेने वाले हो या फिर नेक्स्ट ईयर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट समझो। सबसे पहला, भाई यू वुडंट प्लांट अ सीड एंड देन डिग इट अप एवरी फ्यू मिनट टू सी इफ इट हैज ग्रोन। मैंने बहुत बार ये देखा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, हर 3 दिन में हर 4 दिन में आते हैं, सर मेरी तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, मेरे से तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं तो ये कर नहीं पा रहा, सर मैं मॉक में नंबर नहीं ला पा रहा। अरे भाई, जब आपने प्रिपरेशन की है तो आप हर सेकंड में क्यों देख रहे हो कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? ऐसे नहीं होता है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे तब जाके एंड में आपको क्यूमुलेटिव सक्सेस मिलेगी। तो डू नॉट क्वेश्चन योर हार्ड वर्क एंड डिसीजन, हैव पेशेंस। भाई इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो आपने वीकेंड में एक मॉक दिया, मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आया, आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे। मान लो आप एक परसेंटेज का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, आपसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, आप क्वांट्स को छोड़ दोगे। तो पेशेंस नहीं होगा तो आपकी पूरी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो आपको ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। कीप वाटरिंग योर सीड्स। भाई आपको डेली लेवल पे जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसको लगाते रहना है, एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां से मिलने वाले हैं। नंबर 2, थिंग्स दैट मैटर एंड थिंग्स यू कैन कंट्रोल। एंड आपको फोकस कहां पे करना है। देखो इस समय चैलेंज क्या होता है, जैसे एक बच्चा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है ना, तो वो बहुत सारी वीडियोस देखता है, अपने फ्रेंड से बात करता है, कोई उसका सीनियर कुछ बताता है, कोई उसको आके एक लाइन बोल देता है, अरे तेरा प्रोफाइल तो बहुत खराब है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब वो पढ़ाई नहीं करता, बस उसी को सोचता रहता है प्रोफाइल का क्या करूं, प्रोफाइल का क्या करूं। या फिर कोई एकदम से आएगा बोलेगा, अरे तेरा तो 10 12 बहुत बेकार है, तू कैट में 100 भी लिया, तेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कोई बातें सुन के आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आपको जो पूरा फोकस है वो हट जाता है। देखो ये चीज समझो कि कुछ कॉलेजेस है जहां पे प्रोफाइल मैटर करती है, कुछ कॉलेजेस है जहां पे डायरेक्ट एडमिशन होता है बेस्ड ऑन योर स्कोर। बट आप जो चीज चेंज कर सकते हो, आप जो चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो आपको फोकस करना है। भाई आप 10th का स्कोर चेंज नहीं कर सकते, 12 चेंज नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन चेंज नहीं कर सकते। आप जो चेंज कर सकते हो वो अपना कैट का स्कोर, आप जो चेंज कर सकते हो वो जैट का स्कोर। और इन एग्जाम्स में अगर आप अपना बेस्ट परसेंटाइल अचीव कर लो तो बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस है जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं। जैसे अगर मैं एफएमएस की बात करूं, वो कुछ नहीं देखता आपके प्रोफाइल, आप स्कोर लाओ एडमिशन आपको मिल जाता है। जैट में आपको डायरेक्ट कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे आईएम्स हैं जहां पे अगर आप कैट में अच्छा स्कोर करो तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे आईएम्स हैं जहां पे प्रोफाइल का वेटेज है लेकिन कैट के स्कोर का वेटेज ज्यादा है। तो अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन कम भी है और कैट में आप ज्यादा स्कोर कर लो तो ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेट हो जाता है। लेकिन आपको समझना यह है कि इतनी जगह आपको टाइम वेस्ट अब नहीं करना, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं, वो करूं, ऐसे करूं, ये करूं। नो, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे इस समय अपने एंट्रेंस में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है एंड आपका पूरा का पूरा फोकस वहीं पे होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थॉट क्या है, 99% ऑफ द हार्म इज कॉज्ड बाय इन योर हेड एंड बाय योर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कैट एस्पिरेंट क्या होता है, जब वो तैयारी कर रहा होता है उसके माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि यार अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो यार नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, मैं तो ऑलरेडी एक साल ड्रॉप कर चुका हूं, ऑलरेडी वो इतना प्रेशर ले रहा है, अगर मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर कोई जॉब करूंगा।
99% ऑफ द हार्म आपके थॉट से हो रहा है, जबकि अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ है, अभी तक आपको आउटकम भी नहीं पता है कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वो आप अपने आप को इतना ट्रबल दे दोगे कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगेगा। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, द प्रॉब्लम इजंट यूजुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द वे वी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करते रहो, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कब आएंगे, जब आएंगे तब डिसाइड कर लेना कि अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट यू हैव टू जस्ट स्टडी फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। आप ये माइंड में प्लान बना लो कि 500 आवर्स की मुझे पढ़ाई करनी है, और अगर आपने इतनी पढ़ाई कर ली देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। देन हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे मूव ऑन करते हैं, सर क्या 5 मंथ्स इनफ है। देखो एक चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 500 आवर्स चाहिए। जो बच्चे जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो डेली 2-3 आवर्स पढ़ रहे हो, उनकी प्रिपरेशन ट्रैक पे है। लेकिन अगर आपके केस की बात करें कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, या फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट तो की थी लेकिन ऑफ ट्रैक हो गए, तो अब जो 5 मंथ्स है आप ये प्लान कर लो कि हर दिन आप 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करोगे अपनी पढ़ाई में, एंड आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। देखो कैट एक ऐसा एग्जाम है जो 100 मीटर की रेस नहीं है, दिस इज अ मैराथन। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और आपको लगे अरे वाह मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, नहीं, यहां पे हर दिन आपको 4 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। तो आपको भाई एक तो अपने आप से कमिट करना है कि सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, एक प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है, ऐसा नहीं करना कोई भी टॉपिक कभी भी उठाया और पढ़ने लगे, नो। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस्ड एफर्ट, भाई चैनलाइज करना अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट को बिल्कुल सही डायरेक्शन में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप कैट का एनालिसिस देखोगे, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है सर 99 परसेंटाइल हम कैसे लाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। भाई इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है, इस बात को समझो। अगर मैं आपसे कैट 21 की बात करूं, तो कैट 21 में 98 मार्क्स लाने थे आउट ऑफ 198, विच इज 50% ऑफ द एग्जाम, एंड आपकी 99 परसेंटाइल आई थी। कैट 20 की बात करूं तो 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, विच मींस 44% पेपर करना था और आपकी 99 परसेंटाइल थी। कैट 2019 की बात करें तो 156 मार्क्स आउट ऑफ 300, विच मींस 52% आपको पेपर करना था। सिमिलरली कैट 2018 देखोगे तो 154 मार्क्स, विच इज 51% ऑफ द पेपर, एंड कैट 2017 में 174 मार्क्स, विच इज 58% ऑफ द पेपर। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, अगर आप 50 to 60% पेपर अटेम्प्ट कर लो विद एक्यूरेसी, तो आप 99 परसेंटाइल बन सकते हो। तो अगर आपको ऐसा भी होता है ना कि एक टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो उसी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, बाकी चीजें फिनिश कर लो, एंड देन यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर हम प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट की एरियाज है जिस पे हमें फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट कैसे एक साथ लेके चलने हैं, एंड मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना। तो यहां पे एक चीज समझो कि 16 जुलाई, लेट से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 15 से 16 जुलाई के आसपास आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूं हर 20-25 डेज के कौन कौन से टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे, जिसमें टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी और सर्कुलर ट्रैक, ये वो टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, ठीक है। अब टॉपिक करने कैसे हैं, जब भी आप कोई टॉपिक करते हो तो उसके कॉन्सेप्ट आपको सीखने, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना, कॉन्सेप्ट सीखना है, प्लस हर एक टॉपिक पे 75 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ताकि आपकी कमांड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बन पाए। आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आप क्वांट्स कर रहे हो और आप ये सोचो कि सर मुझे वर्बल तो पूरा आता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा एलआरडीए तो बहुत स्ट्रांग है, नहीं, आपको पूरे के पूरे सेक्शंस को, मॉक्स को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। देन अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो इस पूरे 25 डेज में आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट एंड टेबल्स एंड केसलेट फिनिश करना है। वर्बल की अगर हम बात करें तो आरसी कॉन्सेप्ट, मेन आइडिया आरसी, स्पेसिफिक डिटेल आरसी, जंबल सेंटेंसेस, क्रिटिकल रीजनिंग में आपको स्टार्ट करना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, ठीक है। मॉक्स की बात करें, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मॉक हम एंड में देंगे, नहीं, मॉक्स इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपको उसको साथ में लेके चलना है, साइमल्टेनियसली उनको अपीयर करना है। स्टार्टिंग के मॉक्स में कम नंबर आएंगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर नहीं रखी, लेकिन उससे आपका माइंडसेट सही होगा, जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो डेवलप होगी, वो लास्ट के 10 दिनों में डेवलप नहीं हो सकती। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे हम जो अपना बैच स्टार्ट करें वो 16 जुलाई से स्टार्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही पूरे के पूरे प्लान के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें डायग्नोसिस मॉक 1, सबसे पहले डे 1 पे आप अपना डायग्नोसिस मॉक लिखोगे, चाहे वो लास्ट ईयर का कैट का एक्चुअल पेपर सॉल्व करो या फिर कोई मॉक पेपर अपीयर करो, ताकि आपको ये पता चल पाए आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो और कहां तक आपको इंप्रूव लाना है, ठीक है। देन आपको एंड ऑफ मंथ में, मतलब अराउंड 31 जुलाई में कैट मॉक नंबर 2 दे देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10 अगस्त से 5 सितंबर, यहां पे अगेन हमने कुछ डेज का ब्रैकेट ले लिया। यहां पे आपको क्या खत्म करना है, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम मॉड्यूल क्वांट्स में खत्म करना है, जिसमें फ्रैक्शन, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, देन आपका डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, मैक्सिमम पावर, देन आपका रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। एलआरडीए में आपको लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक एंड चार्ट्स
लार्सन डायग्राम फिनिश करना है। वर्बल में आपको इन्फ्रेंस एंड एप्लीकेशन बेस आरसी करना है, स्ट्रक्चर एटीट्यूड टोन बेस आरसी करना है, पैरा समरी करना है, इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट करना है और फैक्ट इन्फ्रेंस एंड जजमेंट कर लेना है क्रिटिकल रीजनिंग में। और यहाँ पे आप कैट 3 से कैट 6, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6 हर वीक में आप एक मॉक अपीयर करोगे, चाहे वो कोई भी डे प्लान कर लो, संडे टू संडे प्लान कर लो या फिर आप सैटरडे टू सैटरडे प्लान कर लो, आपको मॉक अपीयर करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 5 सितंबर से 30 सितंबर, इन 25 डेज में आपको क्या करना है, अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स ये फिनिश करना है। तो अलजेब्रा में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, हाई ऑर्डर इक्वेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटीज, लॉग, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको हम एपीजीपीएच भी बोल देते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शन, ये टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे। एलआरडीएम आप ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, वेन डायग्राम्स, मिक्स चार्ट्स एंड मिसिंग डेटा टेबल्स करोगे। वर्बल में आपको मिक्स्ड आरसी प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब आपने हर एक टाइप का आरसी कर लिया है, अब आपका फोकस होना चाहिए मिक्स्ड आरसी, पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी टॉपिक पे। अगेन इस मंथ भी आप 1 मॉक दोगे पर वीक, तो कैट मॉक 10 तक। अब आप 30 सितंबर देखो आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका है, हर एक टॉपिक आपने बेसिक से एडवांस लेवल तक कर लिया है। अब हमें कहां जाना है, अब हमने अपने रिवीजन मोड और प्रैक्टिस मोड इंक्रीज कर देना है। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, क्योंकि आपने भाई काफी सारा सिलेबस किया है, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर, हर एक साल का पेपर आपको सॉल्व करना है क्वांट्स का, ताकि आपको ये पता चल पाए क्या चीज आपकी बेटर हो रही है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कैसे अपीयर करना है। देन हर सेक्शनल टेस्ट देना है ऑल्टरनेटिव डे पे। टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप करो, लेकिन सेक्शनल टेस्ट जब आप दोगे तो आपको ये पता चलेगा जब मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, तो वहां से कैसे क्वेश्चंस को पिक करना है। एलआरडीए में लास्ट 5 इयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। हर दिन भाई आप सेट सॉल्व कर सकते हो, पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3, फिर आपको 21, 22, देन 20, 19, 18 हर साल के कैट का पेपर सॉल्व करना है और एक सेक्शनल टेस्ट ऑल्टरनेटिव डे पे देना है, ताकि आपका जो टाइम डेवलपमेंट है, क्योंकि एलआरडीए में ना टाइम का बड़ा इशू रहता है, टाइम खत्म हो जाता है, तो सेक्शनल टेस्ट जब आप दोगे तो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाओगे। वर्बल में 1 सेक्शनल टेस्ट डेली आपको देना है क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, अब हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट दो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, हर दिन एक वर्बल का टेस्ट देना है एंड साथ में या तो क्वांट्स या एलआरडीए ऑल्टरनेटिव डे पे चलता रहेगा। देन आप कैट मॉक 11 से 14 तक अपीयर करोगे, अगेन 1 मॉक देना है पर वीक। उसके बाद अक्टूबर में आप रिवीजन करोगे, सारा का सारा सेक्शनल टेस्ट अपने अपीयर करोगे, यहां पे भी रिवीजन सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, रिवीजन सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, और कैट 15 से कैट 18 तक मॉक दोगे। अब यहां पे मॉक की फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करने वाले। नवंबर के लास्ट संडे को जनरली आपका कैट का एग्जाम होता है, तो अपना फाइनल रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पे रिवाइज करना है। और यहां पे वीक में आपको 2 मॉक्स देने हैं, कैट मॉक 18 से 25 तक। हर मॉक को एनालाइज करना है, क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं, कहां पे आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे कॉन्सेप्ट का गैप है तो रिवीजन करना है, और इस तरह से आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। कैट एग्जाम के बाद रुकना नहीं है, दिसंबर से फरवरी तक अदर एग्जाम्स, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू हो या जैट के थ्रू हो या आईएफटी के थ्रू हो। तो अदर एग्जाम्स पे भी आपको मेहनत करनी है, उनके मॉक्स आपको लगाने हैं, और इस पूरे प्लान को फॉलो करके आप एक सिंसियर तरीके से अपना एफर्ट लगा सकते हो। जब अदर एग्जाम्स की बात होगी तो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी करने हैं, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग करना है, आईएफटी में जीके करना है, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग करना है। तो ये सब चीजें आपको कर लेनी है ताकि आप अदर एग्जाम्स के लिए तैयार हो गए। हर एक एग्जाम के मॉक्स आपको यहां पे लगाने। तो ये कंप्लीट एक एक्शन प्लान मैंने आपके लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, इसको आप अचीव कर सकते हो। एंड अगर सिंसियर एफर्ट लगाओ तो बहुत आराम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये खुद करते हो वेल एंड गुड है, अगर आप हमारे थ्रू करते हो तो इसी पैटर्न में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और मेरा 5 स्टेप प्रोसेस रहता है टीचिंग का, जिसमें सबसे पहला रहेगा बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज आप समझो कि क्यों हो रहा है, शॉर्टकट ट्रिक के पीछे डे 1 पे नहीं भागना। स्टेप 2 क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे 75 से 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारा का सारा टाइप समझ में आ जाए, क्या मैक्सिमम पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या वैरायटी हो सकती है, सारी कवर हो जाए। देन आपका आता है स्टेप 3 स्पीड बिल्डिंग। यहां पे हम डिफरेंट टेक्निक समझते हैं, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच, एलिमिनेशन, ऑप्शन मेथड, इनसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है। देन हर एक एग्जाम का आप मॉक करोगे, उसका डिटेल एनालिसिस आएगा, क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं, टॉपर के कंपैरिजन में आप कहां स्टैंड करते हो, कहां पे आपने ज्यादा टाइम लगाया, कहां पे कम टाइम लगाया, उसको एनालाइज करके आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान में आपको प्रोवाइड करूंगा, जैट के लिए अलग, एनमैट के लिए अलग, ताकि हर एक एग्जाम में जो भी चेंजेस हैं वो भी आपके कवर अप हो जाए, उनके प्रॉपर मॉक्स लग जाएं एंड आप एक बेटर पोजीशन में हो जाओ। तो टारगेट एग्जाम्स मेरे कौन कौन से, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्टनेट, सीईटी, एसआरसीसी, इन एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन आपको कराने वाला हूं। इनमें से 4 to 5 एग्जाम आप अपीयर करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो डिटेल बैच की ये रही, 16 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, लास्ट ऑनलाइन बैच है फुल फ्लेजेड, जिसमें आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा।
जितनी क्लासेस मेरे फर्स्ट बैच में होती है, फाउंडेशन बैच जो जनवरी में स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ क्लासेस उतनी ही यहां पे भी होंगी। वहां पे जो क्लासेस होती है वो ऑल्टरनेटिव डेज पे होती थी, यहां पे आपकी डेली क्लास होगी, क्योंकि देखो पहले आपने पढ़ाई नहीं करी तो अब मेहनत हमें ज्यादा करनी है। तो 16 जुलाई से 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। एंड पोर्टल जो आपका वैलिड रहेगा वो 31 मार्च तक रहेगा, मतलब क्लासेस आपकी 30 नवंबर को ओवर हो जाएंगी, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी 31 मार्च तक, ताकि आप अदर एग्जाम्स के लिए भी सिंसियरली अपीयर कर सको। लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस आपकी चलेगी वीक में 6 to 7 डेज, 9 to 11 पीएम आपकी मेजरली क्लासेस होगी, और कभी कभी आपकी क्लास 7 to 9 पीएम भी होगी। आपको टाइम टेबल स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर पाओ। सिलेबस खत्म होने के बाद आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होंगे अक्टूबर नवंबर में, जिसको हम कैट रिवीजन वर्कशॉप बोलते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे बैठ के सॉल्व करते हैं, ताकि आपका फाइनल रिवीजन हो पाए। जो भी क्लास आपकी होगी इसके बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी मॉडरेट एडवांस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि आप भाई प्रैक्टिस कर पाओ 75 क्वेश्चन का जो मैं टारगेट आपको बार बार बता रहा हूं। इसके साथ ही आपके घर पे स्टडी मटेरियल आएगा, फिजिकल बुक्स आपके घर पे आएंगी, जिनसे आप भाई पढ़ाई कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये बुक्स आपके घर पे विद इन 3 to 4 डेज आ जाती है। पूरी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई चैलेंज हो, 24/7 एक्सक्लूसिव एक डाउट फोरम रहता है जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जहां पे भाई वो अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, डाउट फैकल्टी आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। कोई भी क्लास अगर मिस हो गई है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, ताकि आप उसको देख पाओ। आपको रिवीजन करना है तो भी आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस होता है, पूरी परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक होती है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके साथ ही ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कैट, आईएफटी, एनमैट, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं सबके आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। हमारा जो फोकस रहेगा वो कैट पे तो रहेगा ही, इसके साथ ही अदर एग्जाम जो भी है उन पे भी आपका पूरा का पूरा तैयारी कराया जाता है। जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद जीडीपी बैट की वीडियोस भी हम आपको देंगे, ताकि आपका जो फाइनल स्टेप है वो भी क्लियर हो जाए। तो कंप्लीट एक्शन प्लान 180 डेज का रहेगा, जिसमें 150 डेज का तो आपका कैट का प्लान है। उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट 30 to 60 डेज है उसमें अदर एग्जाम्स को कैसे गो थ्रू करना है वो भी आपको प्लान पूरा का पूरा दिया जाएगा। पूरे बैच का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 27,500, बट अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 22,500 है। आपको पता है भाई ऑलरेडी जो फीस रहता है हमारे बैच का 27,500 या 25,000 रहता है, बट इस बैच पे स्पेशल ऑफर है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो studybuzz.co.in, वहां पे अगर आपको ये फीस दिख रही है तो आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे फीस इंक्रीज हो जाएगा अपने ओरिजिनल फीस पे। अब अगर मैं बात करूं डेमो क्लास की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है। एक्चुअल क्लास का लिंक है जहां पे मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक कराया, टाइम एंड वर्क कराया, डिफरेंट बैचेस की वो रिकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं, किस तरह से पूरा टॉपिक रहेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी लिंक्स डाल दिए, तो वर्बल का, एलआरडी सबका आप देख सकते हो क्या हमारा टीचिंग मैकेनिज्म है, उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्लासरूम रहेगा जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपकी लाइव कॉन्वर्जेशन होती है, तो क्लास के बीच में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपके पूरी की पूरी पढ़ाई होती है। देन आप अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो इस तरह के स्टडी मटेरियल होगा आपके घर पे 11 बुक्स आएंगी, और ये सारी की सारी बुक स्मार्ट बुक्स है। स्मार्ट क्यों बोल रहा हूं, जब आप बुक में से पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, आपको कुछ नहीं करना, स्टडी बस की ऐप में अपनी बुक का वो क्वेश्चन स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल है, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। देन आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन अपने टॉपिक वाइज टेस्ट और अपनी बुक्स में से। देन आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी कैट एडवांस वर्कशॉप एंड मॉक्स में। एंड किस तरह से एक पेपर को अप्रोच करना है वो हम देखते हैं स्टेप 4 टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी में, जहां पे आपकी राइट स्ट्रेटजी को डेवलप कराया जाएगा। पोर्टल की डिटेल्स आपके सामने यदि 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। हर एक टॉपिक का बेसिक मॉडरेट एडवांस टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, इसके साथ जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनके फुल लेंथ मॉक्स, तो आप देख सकते हो 25 कैट के मॉक्स, 12 स्नैप, 5 जैड, 10 प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। तो फैकल्टीज की बात करूं तो आपका क्वांट्स एलआरडीए सेक्शन मैं हैंडल करूंगा, एंड अनुभव सर आपका पूरा का पूरा वर्बल का सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई, बेसिक क्लियर करना है, एडवांस लेवल क्लियर करना है, एंड हर दिन अपने आपको इवेल्युएट करना है, अपने पोर्टल पे प्रैक्टिस करनी है, देखना है कहां पे हम लोग स्टैंड करते हैं, कहां पे इंप्रूवमेंट लाना है, एंड इस तरह से आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो पाएगी। कंप्लीट एक्शन प्लान इस तरह से आपके सामने होगा, हर दिन कौन सी क्लास है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सा मॉक है, हर एक चीज हम आपको बना के देंगे, सो दैट आप एक बेटर तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर पाओ एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर पाओ। क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई होती है, यही रीजन है कि हर साल बहुत सारे कैट टॉपर्स हमारे यहां से निकलते हैं। तो आप देख सकते हो कैट 21 में हमारे टॉपर है आदित्य गर्ग 99.92% है, अभी ये IIM बैंगलोर में जा रहे हैं। विजय 99.32 ये भी IIM बैंगलोर में जा रहे हैं। देन सुहेल 99.13, नंदिता 99.03, 99.0, हर साल
ऐसे रिजल्ट हमारे रहते हैं 99.60, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो, तो आपके भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो 98% आइलर्स हैं, देन 95% आइलर्स, 96% आइलर्स, एंड आज की डेट में वो अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे रहे हैं जो लास्ट ईयर 30, 40, 50% आइल पे थे और इस साल 90 प्लस, 95 प्लस, 98 प्लस लाके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। एनमैट में बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। एनमैट के बाद अगर आप देखोगे तो भाई जैड के टॉपर्स 99.69, 99.65, 99.8, उसके बाद जैड के अदर टॉपर्स हैं, उसके बाद आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्नैप के टॉपर्स 99.66, 99.60। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो सीमैट की ऑल इंडिया रैंक थी हमारे यहाँ से निकली है 99.99 परसेंटाइल। क्योंकि हमारा फोकस हर एक एग्जाम पे रहता है, इसीलिए हर एक एग्जाम में टॉपर्स भी यहाँ से निकलते हैं। कोई बच्चे का ड्रीम कॉलेज कोई एग्जाम होता है, कोई बच्चा कोई और एग्जाम टारगेट करता है, कोई बच्चा 4-5 एग्जाम टारगेट करता है, देन अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाता है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे मेहनत करनी है। अरमान चावला 99.94, 99.64, 98.39, देन इस तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाएगी। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो, तो 16 जुलाई से भाई आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आओ, लेकिन मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली भाई 4 to 5 आवर्स आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो रिजल्ट आएगा जो आप डिजायर करते हो। तो अगर आपको डेमो क्लास देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, एंड पूरा का पूरा एक्शन प्लान मैंने आपको समझा दिया, उसको फॉलो करो, आप डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।